बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सियासी मंजरनामा इंतहाई खराब तर, हमारी सोचों से भी बहुत ज्यादा खराब। इसको ठीक करने की भी कोशिश नहीं की जा रही। एक तरफ जब हालात बहुत ज्यादा खराब होते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा एहसास होता है, लेकिन जो स्पॉट फिक्सर्स हैं, मैं आपको खास तौर पे बता रहा हूं, जो स्पॉट फिक्सर्स हैं, जो सिस्टम में बैठे हैं, जो इदारों में बैठे हैं, जिनको अपनी चमड़ी दमड़ी का खतरा है कि अगर ये हालात ठीक हो गए और मामला ठीक हो गए और पाकिस्तान वापस अपनी पुरसुकून अंदाज में ट्रैक पे आ गया तो उनका क्या बनेगा। वो जो स्पॉट फिक्सर्स हैं वो हालात को ठीक होने ही नहीं देते। एक सिरा ठीक होता, एक कदम अच्छाई की तरफ जाता है तो उनके घरों में, उनके अपने घरों में सफ़े मातम बिछ जाता है और वो फिर उसको खराब करने के लिए साजिशों के ताने बाने बुनते हैं। और इस वक्त अमलन ये हो रहा है। एक तरफ एक डायलॉग की कोशिश की जाती है इमरान खान साहब से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक ब्रिज का काम, एक ब्रिज बना छोटा सा, उसके जरिए मामला को सुधारने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जैसे ही जो मुखालिफ पार्टी है, जिसको पता है कि अगर ये मामला ठीक हो गए, अगर ये काम सेट हो गया तो फिर उनका क्या बनेगा, वो जो कालिए हैं सिस्टम के, उनका असल में मसला बना हुआ है। उन्होंने पूरी कौम को, पूरे पाकिस्तान को, पूरे पाकिस्तान के निजाम को दांव पे लगा दिया है। हालात बिल्कुल नॉर्मल वे में अच्छे जा रहे थे। जब एक मैं आपको छोटी छोटी मिसालें देता हूं। पाकिस्तान का निजाम बिल्कुल ठीक जा रहा था। अगर ये तहरीक अदम एतमाद ना आती और तहरीक अदम एतमाद अगर उसके बाद जो प्रोसेस हुआ और अगर इलेक्शन अनाउंस हो गए थे, अगर वो हो जाते तो इस वक्त सुकून होना था। सुकून.com, जो भी हुकूमत जीतती वो आ जाती। लेकिन पहली बात तो यह है कि ड्राइंग रूम में बैठ के कहा गया कि जनाब इन सबको उखाड़ते हैं, और उखाड़ फचार करके एक 15 जमातों का वो टोला लाके बिठा दिया जिसने पाकिस्तान को बर्बाद पहले भी किया और अब भी बर्बाद करके चले गए हैं। अब इस वक्त सिचुएशन वहां तक भी मामला नहीं रुका। उसके बाद ये देखते जाएं कि ये नहुसत कहां कहां गई। जैसे ही पाकिस्तान में यानी कि मरकजी हुकूमत को डिस्टर्ब किया गया, वहां पे ये सब कुछ हुआ। उसके बाद पंजाब में किया गया, पंजाब अदम इस्तेहकाम का शिकार हुआ। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आगे ये हुआ कि जब कश्मीर बिल्कुल पुरसुकून था, कोई मसला नहीं था, और माजी में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कश्मीर को किसी ने छेड़ा हो। इवन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, मुस्लिम लीग नवाज की आ गई और कश्मीर की गवर्नमेंट ने अपनी मुद्दत पूरी की। उसके बाद नवाज लीग की गवर्नमेंट थी और इमरान खान साहब की हुकूमत आ गई, तो इमरान खान साहब ने भी किसी गवर्नमेंट को डिस्टर्ब नहीं किया, ना गिलगित बल्तिस्तान को, ना कश्मीर को, और आराम से पुरसुकून तरीके से इलेक्शन हुए और वहां पे इंतकाल इक़्तिदार हो गया। लेकिन इस वक्त ये हुआ कि पहले इमरान खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को खत्म किया गया सेंटर से, फिर पंजाब से। जैसे जैसे खत्म किया गया वो अदम इस्तेहकाम का शिकार होते गए, फिर कश्मीर की तरफ रुख किया गया। और इस वक्त कश्मीर में क्या सिचुएशन है? कश्मीर में इस वक्त ऐसे ऐसे खौफनाक नारे लग रहे हैं जिनका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, मकबूजा कश्मीर की नहीं। और अगर आप कंपैरिजन करें तो मकबूजा कश्मीर और आजाद कश्मीर में इस वक्त एक खास सोच उसी तरह की आजाद कश्मीर में डेवलप हो रही है, और वो हो रही है खुद मुख्तार की, कि खुद मुख्तार कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। ये सोच अब तकवीत पकड़ती जा रही है, क्योंकि वो देखते हैं कि पाकिस्तान में ये जुल्म हो रहा है और इधर जो कि हम अभी तक एक मुतनाज़ टेरिटरी हैं और एक इंडिपेंडेंट हैसियत रखते हैं, तो ये इसके असरात हमारी तरफ भी आएंगे। जब ये कहा जाता था कि 71 की सूरत हाल है इस वक्त, 1971 वाली सूरत हाल है, याहिया खान ने जो हरकत की है वो हरकत ना की जाए, और बाजवा ने आखिरी तकरीर में सबसे ज्यादा याहिया खान के वो वकील बनकर आए थे और उनके वकील बनकर और उन्होंने उनका मुकदमा लड़ा। आज तक किसी जर्नैल को ये हिम्मत नहीं हुई कि याहिया खान के बारे में कोई अच्छा बोले, लेकिन वो डिफेंडर थे याहिया खान के। तो वही कुछ कहा गया कि ये काम ना करें, पाकिस्तान के अवाम के साथ इससे दूरियां पैदा होंगी, और समझाया जाता रहा, मैसेज भेजे जाते रहे, लेकिन उन्होंने करके दिखाया, और जो आज हम खमियाजा भुगत रहे हैं मरकज में। और वही कुछ कश्मीर में किया गया, और कश्मीर में भी इस वक्त हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। आजाद कश्मीर की बात कर रहा हूं, क्योंकि वहां पे भी एक मुंतखब हुकूमत को अखाड़ पिछाड़ करके फारिग किया गया, और वहां पे न सिर्फ अखाड़ पिछाड़ की गई बल्कि वहां पे भी लोटों की हुकूमत बना दी गई। आजाद कश्मीर में पहले लोटों का बंदोबस्त किया गया मरकज में, फिर लोटों का बंदोबस्त किया गया पंजाब में,
फिर लोटों का बंदोबस्त किया कश्मीर में, और उसके बाद अगले लोटों का बंदोबस्त किया गया गिलगित बल्तिस्तान में, और वहां पे भी पुरसकून तरीके से गवर्नमेंट चल रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये तो अपने ही ये तो इस हद तक फस्तायत और जा रहे हैं डिक्टेटरशिप की तरफ, तो वहां पे भी चीजें हुई। अब वहां पे एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, और वह फिरकावारियत का। गिलगित बल्तिस्तान में भी जब से रजीम चेंज वहां की, पहले आजाद कश्मीर में की, फिर गिलगित बल्तिस्तान में की, और वहां पे भी रजीम चेंज के मनफी असरात गली कूचों में पहुंच चुके हैं, और सैकड़ों नहीं हजारों लोग एहतजाज कर रहे हैं, और वहां पे फौज तलब की गई है, एफसी तलब की गई है, रेंजर्स तलब की गई है। और इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सी पैक का ओपनिंग डोर है, यानी दरवाजा है, वो गेटवे है, और पहला दरवाजा जो सी पैक का खुलता है वो है दाखिली दरवाजा गिलगित बल्तिस्तान, और आखिरी दरवाजा जो है वो है ग्वादर। और इस वक्त दोनों जगहों पे अनरेस्ट है, दोनों जगहों पे सूरत हाल मखदूश है अमन अमान की, और वजह कोई भी हो। तो ये चीजें हो रही हैं। अगर ये खुदा न खास आगे जाके बढ़ता है और ये वसाइल की तरफ चला जाता है, तो फिर इससे भी ज्यादा खतरनाक नताइज होंगे। तो ये मैंने मिसालें दे दी आपको, मरकज में नहुसत के साए, और फिर उसके बाद सूबों में नहुसत के साए, फिर कश्मीर में ये शुरू हो गया, फिर गिलगित बल्तिस्तान में शुरू हो गया। लेकिन अभी भी हम इस वक्त हमारी सूरत हाल ये है कि जो जुल्म मकबूजा कश्मीर में होता था, वो जुल्म अब हमारे यहाँ हो रहे हैं, वो जुल्म हमारे यहाँ हो रहे हैं। क्योंकि मकबूजा वादी में क्या होता था, बुनियादी इंसानी हकूक की पामाली, जेनोसाइड, और वहां पे होता था अकलियतों के जो मिनॉरिटी थी उसको, और सियासी मुखालफिन को घरों की चादर चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया, लोगों को उठा लिया जाता था, उठा के वो नक्शे अमन के तहत बंद कर दिया जाता था। इस वक्त पाकिस्तान में वो जनरल अयूब के दौर का काला कानून, उसका सहारा लेके लोगों को बंद किया जा रहा है, और ये पूरे मुल्क में इस वक्त ये आग फैली हुई है कि नक्शे अमन के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, और क्या सियासी कैदियों की भरमार है। पाकिस्तान उन 2-3 ममालिक में सर फहरिस्त होगा जहां पे सियासी कैदियों की भरमार है। तो ये है सिचुएशन इस वक्त, और खानदान के खानदान बेचारे रुल गए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा। और आगे ये कि जुडिशरी में भी अब अदलिया को फैसला करना है। असल मसला ये मैं आपको बता दूं, खदीजा शाह हैं, यास्मीन राशिद हैं, आलिया हमजा हैं, और वो दूसरी खवातीन हैं, फलक हैं, सनम हैं, ये सब के सब जो हैं वो बेचारी पड़ी हैं। खदीजा शाह हैं, ये सारी बेचारी पड़ी हैं, और उनको ना ही उनका केस आगे बढ़ रहा है, ना ही उनके मामलात आगे बढ़ रहे हैं, और ये चीजें उसी तरीके से चल रही हैं। और मसला ये है कि फिर ये इस हद तक मैंने आज तक नहीं देखा पाकिस्तान में भी कि सदर ममलिकत प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ये कहें कि उनके साथ फ्रॉड हो गया और ईवान सदर में फ्रॉड हो गया, लेकिन अभी तक किसी के कानों पे जूं तक नहीं रिंगी। बहरहाल ये चीजें हैं, और हैरत अंगेज तौर पे असल जो मामला है ये सब कुछ हो रहा है, और सब अपने, और खौफ इतना है, खौफ का आलम यह है कि मोमबत्ती ग्रुप जो है वो हमें नजर नहीं आ रहा, वो किधर है। और वरना तो बुनियादी इंसानी हकूक की तंजीमें यकदम आ जाती थी और जल्द से जुलूस होते थे, और शाहराह दस्तूर पे भी और लाहौर की शाहराहों पे भी नारे भी लगते थे, लेकिन वो कोई नहीं है। पाकिस्तान की जो वकला तंजीमें हैं वो अभी तक वो वाला काम नहीं कर सकती जो कि उनको करना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल की अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद अलग है, और उनकी सुप्रीम कोर्ट बार और दीगर बार एसोसिएशन की उनकी अलग है। पाकिस्तान बार काउंसिल अभी तक वो काम नहीं कर सकी जो कि उसको करना चाहिए। जजेस जो हैं वो भी तकसीम नजर आते हैं, और सारे मामले में नुकसान किसका हो रहा है, पाकिस्तान का। और ये सारे के सारे एक एक करके सबको मार पड़ रही है, सबकी दुर्गत बनाई जा रही है, सबकी बेतौकीरी हो रही है, और लेकिन सब अपनी अपनी जगह पे बैठे आंखें बंद करके कि जनाब हम बचे हुए हैं, बाकियों की खैर है। लेकिन ये बात आगे फैल रही है। अब एक और खबर आपसे शेयर करता हूं। मामला जो है वो काफी दिगरगू है, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब मैनेज नहीं हो पा रहे। इस सारी सूरत हाल के बावजूद इमरान खान साहब मैनेज नहीं हो पा रहे, और उनको जेल में भी डाल के देख लिया, उनको सजा भी सुना दी, उनको डिस्क्वालीफाई भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, लेकिन वो भी डट कर खड़े हैं, और अभी तक उन्होंने किसी किस्म का झुकने से इनकार कर दिया। न वो पाकिस्तान छोड़ रहे हैं, न वो सियासत छोड़ रहे हैं, न वो पार्टी की क्यादत छोड़ रहे हैं, और ना ही वो कोई भीख मांग रहे हैं, और ना ही वो ये कह रहे हैं कि मुझे मच्छर तंग कर रहे हैं, और ना वो ये कह रहे हैं कि मैं गर्मी बहुत लग रही है जेल में। इस सारी चीजों से वो
बुलंद हो चुके हैं और अब उनसे जो भी मुलाकात करता है वो टू दी पॉइंट बात करते हैं। वो कहते हैं मेरा पैगाम बस बाहर जाके आप पब्लिक को सुना दें, आवाम को बता दें कि मैं डटा हुआ हूं, मैं खड़ा हूं और आप लोगों ने अब हिम्मत करनी है और आगे बढ़ना है। तो मामला सूरत हाल सिचुएशन ये है कि अब जो लोग पार्टी छोड़ के, जिनको पार्टी छुड़वाई गई थी, उनको कहा गया पिछले दिनों कि आप इमरान खान साहब के खिलाफ डट कर जी प्रेस कॉन्फ्रेंसें करें, लेकिन बात नहीं बनी। और परवेज खटक साहब को जो इंटरव्यू पिछले दिन उन्होंने दिया, परवेज खटक साहब को कहा गया था कि आपने फुल डोज देनी है, आपने इमरान खान साहब के खिलाफ इतनी गुफ्तगू करनी है कि कोई तसव्वुर भी ना करे। लेकिन परवेज खटक साहब आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने बहुत सोच समझ के यूं करके निकल गए और कई जगह पे इमरान खान की तारीफ भी कर गए और उन्होंने कह दिया कि वो कंप्रोमाइज नहीं करेगा, वो डील नहीं करेगा। इस तरह की बातें वो करके आगे निकल गए और उन पे भी डिस्प्लेयर शो किया गया। फवाद चौधरी साहब, असद उमर साहब, उनको भी कहा गया कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इमरान खान के खिलाफ, और कई और रहनुमा भी हैं, उनको भी कहा गया कि आए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि पिछले दिनों में सोशल मीडिया पे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बाकायदा तौर पे और जो माउथ पीस समझे जाते हैं इमरान खान साहब के मुखालिफिन के, वो माउथ पीस आए और यकदम एक सोशल मीडिया पे कैंपेन लॉन्च की कि जनाब आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े बुर्ज उलटने वाले हैं और ये पिछले भूल जाएंगे। जुल्म तो शुरू हो गया है, इसमें तो कोई शक नहीं है। चौधरी परवेज इलाही साहब का हमने देख लिया, ईमान मजारी को स्पेशल ऑर्डर करना पड़ा, या शहरियार अफरीदी के बारे में स्पेशल ऑर्डर, और इसी तरह शानदाना गुलजार के बारे में स्पेशल ऑर्डर, और ये सारा कुछ हो रहा है। खुसूसी कोशिश अदालतें जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपने कोई ना एक आध फैसले पे अमल दरामद करवाती हैं, अदरवाइज अमल दरामद नहीं हो रहा। और जो चौधरी परवेज इलाही साहब वाला मामला है उसमें चीजें जो है आगे खराब होने जा रही हैं और हो सकता है कि कल मंडे को तौहीन अदालत की दरखास्त जो है चौधरी परवेज इलाही साहब वाले मामले में वो जस्टिस अमजद रफीक साहब जो है वो सुने, क्योंकि हमारी इतला थी कि वो शायद जा रहे हैं, उनको मुल्तान बेंच में उन्होंने बैठना था, लेकिन अब इतला है कि शायद वो ना बैठे और ये तौहीन अदालत की दरखास्त को वो सुनेंगे, टेकअप करेंगे। इसके अलावा भी जुडिशरी में भी ये चीज अब हो चुकी है, काफी बेचैनी पाई जाती है कि अगर इसी तरीके से हम बेतौकीर होते रहे और हमारे फैसलों पे अमल दरामद ना हुआ और हमारी हिट खत्म हो गई तो फिर हम क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे और अवाम में हमारी क्या कदर मंजिलत रह जाएगी, क्या इज्जत रह जाएगी। क्योंकि जो अथॉरिटी हमें आइन ने दी है, अगर उस अथॉरिटी को एग्जेक्टिव और एग्जेक्टिव के भी जूनियर ऑफिसर अगर उसको पामाल करना शुरू कर देंगे तो फिर हमारा यहाँ पे बैठने का क्या फायदा। तो बहरहाल देखिए क्या होता है कि हम कब एक आजाद मुमलिकत की तरह और एक आजाद मुआशरे की तरह आगे बढ़ते हैं। उसकी वजह यह है कि जो हम नक्शा पेश करते होते थे मकबूजा वादी का, वो नक्शा अब हम अपने आंखों में अपने ही मुल्क में देख रहे हैं और हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। हमारे दुश्मन जो हैं वो मजाक उड़ा रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।